कुंभ का मूल क्या है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तीर्थराज, प्रयाग। हमारे ज्योतिष के क्रम के अनुसार 12 साल के बाद वह तिथि, वह नक्षत्र, वह समय आता है तो एक जगह कुंभ पड़ता है। तिथियों को 12, तीसरी बार पूर्ण कुंभ पड़ जाता है हर जगह। शाही स्नान, जिसको आप देव स्नान बता रहे हो, इस बार करा गया है, वो क्या है? वास्तव में शाही शब्द जो है ये मुगल काल के समय प्रारंभ हुआ। शाही सवारी, शहंशाह, ये संस्कृत के शब्द नहीं है। तो आजकल हमारे यहाँ कई युवा हैं, वो इसके महत्व को नहीं जानते और वो कभी महाकुंभ या कुंभ में या अर्ध कुंभ में नहीं गए हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों उन्हें जाना चाहिए? भगवान श्री राम कृष्ण का कोई भी फोटो आपको कमर झुकी हुई, हाथ में डंडा लिए हुए, सफ़ेद दाढ़ी वाले में दिखाई देंगे। तरुणाई है, क्योंकि संगठन का काम करना है, समाज का काम करना है, व्यापार करना है, व्यवहार करना है, इतिहास बदलना है। केवल और केवल नौजवान ही कुछ कर सकता है। पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ को लेकर के कई बार कंफ्यूजन रहती है, इनमें क्या फ़र्क है? लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हम महाकुंभ का जिक्र करते हैं, अखाड़ों का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में है वो आदि गुरु शंकराचार्य का जिक्र जरूर होता है। शंकराचार्य कौन है? साक्षात भगवान शिव के अवतार स्वरूप मानते हैं हम सब लोग। बहुत सारे लोग शंकराचार्य जैसे आगे लिख लेते हैं, वो कौन है और वो चार मुख्य में क्या फर्क? देखो भैया, कलयुग है। आचार्य वही बन सकता है जो जन्म से कम ब्राह्मण हो। यदि आप बचपन के साधु नहीं है, आपने कभी गृहस्थी का भोग किया है, तो आप आचार्य नहीं बन सकते। 144 वर्ष का एक संयोग बताया जा रहा है। तो अब ये जो 2025 का जो महाकुंभ है, ये कैसे अब तक के कुंभ से अलग होने वाला है? और भगवान की कृपा है, 145 साल पहले भी हम नहीं थे, आने वाले 145 साल बाद भी नहीं होंगे। सही बात। भगवान की कृपा है कि हम लोगों को इस समय ये जीवन मिला है और हमको पति पावनी भगवती माँ गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नागा साधु जो हैं वो अन्य साधुओं से कैसे अलग होते हैं? वो तो लोगों ने आकर्षण का केंद्र। एक 3 फुट 8 इंच के साधु हैं, 32 वर्ष से या 28 वर्ष से नहाए ही नहीं है। देखो भैया, मेला है और मेला का मतलब होता है सबसे मिलना हो जाए। इसमें दिव्य, अति दिव्य, अद्भुत, अति अद्भुत सब प्रकार के सब संत महात्मा भक्त लोग आएंगे, इसी का नाम तो मेला है। 40 साल की आपकी ये जर्नी रही, कभी आपको लगा हो बहुत ज्यादा संघर्ष में या के बड़े कष्ट हैं? एक बार मेरे जीवन में घटना घटी। मेरा पुजारी था यहाँ, उसने सुसाइड कर लिया था इसी आश्रम में। जब आपने सोचा था, तो क्या आज जब आप अपने आप को देखते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में, तो आप अपने को संतुष्ट पाते हैं या अभी कुछ और आशाएं हैं? भाव बस भगवान सुख निधान करुणायतन, परमात्मा के चरणों में यदि भाव है, जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। कोई अभाव नहीं। क्या का अभाव? कि संतुष्टि क्या है? मुझे माफ करना, 60-70% लोग बिना लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं। कुंभ के मेले में खो गए थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने इधर का इधर चले गए, इधर का इधर चला गया, तो कहते थे कुंभ का खोया तो 12 साल में मिलेगा। मतलब आप मानते हो खो जाते थे? हाँ, निस्संदेह खो जाते, आज भी खो जाते हैं बहुत लोग। जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत अहम होने वाला है हर उस व्यक्ति के लिए जो सनातन धर्म में अपनी आस्था रखता है, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट जो आज का है ये स्पेशली फोकस रहेगा महाकुंभ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ के ऊपर जो 12 साल बाद होता है। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग है। कुछ 144 वर्षों का जो संयोग आ रहा है इस वाले महाकुंभ में, वो इसके आकर्षण को और बढ़ा देगा। और महाकुंभ के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, चाहे नागा साधुओं के बारे में हो, अघोरियों के बारे में हो, साधु संतों के बारे में हो, और क्या क्या व्यवस्था है, कैसे आप चीज़ों को वहाँ जा कर के मैनेज कर सकते हैं, उन सभी पर बात होगी। और इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद अखाड़ा परिषद से प्रवक्ता परम पूज्य महाराज जी, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 नवल किशोर दास जी रामायणी खुद मौजूद हैं। सबसे पहले मैं महाराज जी आपका अपने इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा रहेगा कि महाकुंभ में आने से पहले थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने ये साधु बनने का जो फैसला लिया और आप इस क्षेत्र में कैसे आए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक,
इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बंधुओं, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करना चाहिए। लक्ष्य जब आप तय करेंगे तो फिर आपकी जीवन शैली उसी प्रकार की होना चाहिए। आपको व्यापार सोने का करना है और संगति पत्थर वाले की करेंगे तो नहीं बात बनेगी। तो भगवान की कुछ कृपा होती है। कहे नार देवबंद सुन जो विद लिखा लेलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोहुन मेटनार। जन्म से पहले आपका प्रारब्ध तय हो जाता है। रेल चलती है उससे पहले पटरी बिछा दी जाती है। ऐसे ही जीवन जब प्रारंभ होता है उससे पहले प्रारब्ध तय हो जाता है। मेरी बचपन से रुचि थी सत्संग में, भगवान के भजन में, और विशेष करके मेरे जीवन में जो कुछ दिखाई देता है वो रामचरितमानस की कृपा है। मैं हिंदी पढ़ना रामचरितमानस से सीखा हूँ। अच्छा। मेरे जीवन की प्रथम पंक्ति थी, गगन पंथ देखी मैं जाता, बरवर्ष परिय बहुत बिलखाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन पट डारी, मांगा राम तुरत तय दीना, पट उलाए सोच अत कीना। ये चौपाइयाँ हम जब गुनगुनाना सीखे, मैं फिर कह रहा हूँ हिंदी पढ़ना मैं मानस से सीखा हूँ। और बचपन से रामलीला में सहभागिता रहती थी। इस वेश में आने के बाद भी मैंने रामलीला खेली है, यहीं पर खेली है। अच्छा। तो रामचरितमानस का मेरे जीवन में, एक तो मेरी जननी जिसने मुझे जन्म दिया, मैं कहूँगा दूसरी जननी मेरी रामचरितमानस है, दूसरी माँ रामचरितमानस है, जिसके आश्रय में, जिसकी कृपा से मैं आज जो कुछ हूँ और रामचरितमानस की कृपा है। पढ़ते पढ़ते मैं संघ से जुड़ गया। अब फिर मन में आया कि भी प्रचारक बन जाऊँ। प्रचारक बनने के लिए निकला था, साधु बन गया। इस गणवेश में रहते भी संघ का, संगठन का काम मैं तब भी करता था, आज भी करता हूँ। जीवन के अंतिम सांस तक इच्छा है कुछ न कुछ करता हूँ हिंदू समाज के लिए। मैंने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए काम नहीं किया, बस समग्र हिंदू समाज के लिए काम करने की वृत्ति रहती है कि हिंदू समाज एक हो और वैदिक परंपरा का अनुपालन करे। आने वाली पीढ़ी को हर हिंदू का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को संपत्ति तो दे रहे हो, सद्विचार नहीं दे रहे। तो साधु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उससे सद्विचार मिले, सनातन के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, हमें क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ये सब जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी करने का और कराने का दायित्व तो माता पिता पर है, धर्माचार्यों पर है, या हमारे जो विद्वान लोग हैं उन पर है। तो उसी काम में लगे हम लोग। आगे जीवन जहाँ ठाकुर जी जाई विद राखे राम ताई विद रही है। तो बचपन से मेरे ख्याल से 17-18 साल की अवस्था में से मैं साधु हूँ। हनुमान जी की कृपा है और करीब करीब 40 साल होते जा रहे हैं यहाँ हनुमान जी की सेवा में हूँ। आगे जो ठाकुर जी सेवा लेंगे, जहाँ लेंगे वहाँ करूँगा। इसी में एक बहुत सारे लोगों के सवाल आ जाते हैं। जब ये सवाल आता है कि क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में ही एक ज़रूरी सब्जेक्ट के तौर पे कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था की जाए? निसंदेह, पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, नैतिक शिक्षा होती थी। हमारी पुरानी परंपरा में आप देखेंगे, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हमारे यहाँ विद्या अर्थ प्रदान नहीं थी, धर्म प्रदान थी। आज की विद्या अर्थ प्रदान है। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहाँ विद्या अध्ययन में समानता थी, विषमता नहीं थी। महाराज धीराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के पुत्र भी उसी गुरुकुल में पढ़ते हैं। एक सामान्य नागरिक का भी बेटा उसी विद्यालय में पढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, सुदामा जी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ विद्या अध्ययन में कोई विषमता नहीं थी, धर्म प्रदान थी। भगवान श्री राम जब पढ़ करके आए गुरुकुल से तो क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रातः काल उठ करके माता जी को, पिता को, आचार्य को प्रणाम करते हैं। पहले गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, आजकल हॉस्टल में जा रहे हैं। अब हॉस्टल में जो पढ़ करके आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं,
बचपन हम सिखा देते बाय हाय जो भी। अब क्या है, ऐसे हाथ हिलाते, मतलब तुम्हें हमसे मतलब नहीं, हमें तुमसे मतलब नहीं। मैं तो आजकल इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया। जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उस माता पिता को प्रणाम करने में संकोच आता है, धिक्कार है। आप जीवन में किसी क्षेत्र में शिखर तो नहीं हो सकते यदि माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे तो, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे तो। इसलिए माता पिता का सम्मान करिए, वो आपके जन्म देने वाले हैं। जिन माता पिता की सेवा की तिन तीर्थ अन्न कियो, ये तो संतान का कर्तव्य। अब आज का संतान संस्कार विहीन क्यों हो रहा है? कारण क्या है? उसके कारण हम सब हैं। आज व्यस्तता के नाम पर हम इतने संकुचित हो गए। अरे जो आपकी संतति है, जिसके लिए आप रात दिन एक कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, उन बच्चों के पास बैठ नहीं सकते आप? उन बच्चों को आप अपने परिवार के बारे में, परंपरा के बारे में, राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? विद्यालय में तो सिखाया नहीं जाता, आपको समय नहीं है, आपको सिखाना नहीं चाहते हो, तो बच्चे अब तो जो फ़ोन में सीख रहे हो वही सीख रहे हैं। ये सबसे बड़ा पतन का कारण है। हाँ, अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठ सकें। और उसका दुष्परिणाम आज बचपन संस्कार विहीन हो गया, नौजवान दिशाहीन हो गया। कारण क्योंकि वयोवृद्ध मौन हो गया। आज बूढ़ा माता पिता सोचता है कि अपने बच्चे को कुछ कहूँ कि न कहूँ। सुन जननी सोई सुतवड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। भगवान श्री राम कहते हैं, हम केवल चित्र के पुजारी नहीं है, हम चरित्र के पुजारी हैं। जिसका चरित्र धवल है, जिसका चरित्र पवित्र है, हमने उसको भगवान कहा, महान कहा, उसकी पूजा की है। तो चरित्र ही सब कुछ है। हम लोगों को प्रवचनों में बोला करते हैं कि पहले गांव के लोगों में मकान कच्चे थे पर मन पक्के थे। आज मकान पक्के हैं, मन कच्चे हैं। भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी बात। पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं कर रहा। क्या हो गया? आप मनुष्य हो। कबहू के कर करुणानंद देही, देत ईश बन हेत सुनेही। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य तो बन जाओ। देवता बनने की जरूरत नहीं, मनुष्य बन जाओ, देवता अपने आप बन जाओगे। लोग आपके आचरण की पूजा करें। लोग कहें ये चित्र मेरे दादाजी का है, मेरे पिताश्री का है। आज पिताजी डेड हो गए, माताजी मम्मी हो गई, दोनों मर गए, कौन जिंदा है? पिताश्री माताश्री हमारा संबोधन था, हमारी भाषा समाप्त हो गई, हमारा भाव समाप्त हो गया। और क्या कहें, संबंध। अब जब एक ही बेटा आपको है तो उसको चाचा किसको कहेगा? वो न कोई चाचा होगा, न ताऊ हो गए। एक ही बेटी है, न बुआ होगी, न मौसी होगी। कितने संकुचित हो गए आप। आपका आर्थिक उत्थान हुआ है पर वैचारिक पतन हुआ है। सावधान, विचार नहीं है, संस्कार नहीं है तो संपत्ति किसी काम में नहीं आएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सब बातें आती है ना, तो ये रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता जो हमारे पूर्वजों में था, वो धीरे धीरे आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं वापस से आपकी ही जर्नी पर, कि जैसे अभी आपने बताया 40 साल की आपकी ये जर्नी रही, तो कभी कोई ऐसा पॉइंट आया बहुत ज़्यादा संघर्ष में, या कभी आपको लगा हो कि बड़े कष्ट हैं, या कुछ ऐसा कुछ बताना चाहें इस वाली जर्नी में अपनी? नहीं, देखिए, साधु को एक तो कष्ट नहीं होता। तुलसी भरोसे राम के निर्भय रहिए सोहे, अनहोनी होगी नहीं, होनी होए सोए। कष्ट तो मतलब ही नहीं होता। मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं। हाँ, एक बार मेरे जीवन में घटना घटी। मेरा पुजारी था यहाँ, उसने सुसाइड कर लिया था इसी आश्रम में। तो मैं विचलित हुआ था, क्योंकि वो पुजारी ने पूरे आश्रम को संभाला, बहुत मेरे से प्रेम करता था। जो भी परिस्थिति रहेंगी, सबके अपने जीवन की परिस्थिति रहती, तब मुझे दिक्कत थोड़ी हुई। बाकी जीवन में कष्ट तो कोई है नहीं। ठाक भगवान की सेवा में हमें काहे का कष्ट? कुछ है तो खा लेंगे, ज़्यादा है तो बांट देंगे, नहीं है तो मांग लेंगे। तो कष्ट की तो कोई बात ही नहीं। साधु के जीवन में कष्ट नहीं होता। हम परमात्मा की शरण में हैं। और हनुमान जी की अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमति। हम तो हनुमान जी की शरण में हैं, तो उनके तो नाम से संकट दूर चला जाता है। कोई संकट नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। मैं अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ।
अच्छा, जैसे ये तो आपके बारे में हो गई बात, अब कुछ आपकी संस्था के बारे में ही बात करते हैं। जैसे एक आश्रम तो ये दिल्ली वाला हो गया, जिसमें आज हमें सौभाग्य मिला है कि यहाँ बैठ करके आपका हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ आश्रम हैं अपने ट्रस्ट के? मेरा मूल स्थान यही है। अच्छा। उसके अलावा श्रीधाम हरिद्वार में श्री हनुमत धाम आश्रम भारत मातापुरम दूधाधारी चौक के पास है। एक आश्रम नोएडा में है, सेक्टर 82 में 83 में, और एक आश्रम मैनपुरी में है, किसनी कुसमना के पास। धमियापुर गांव है, देवादेव भगवान शिव को समर्पित वो आश्रम है, वो आश्रम है। गुरुद्वारा मेरा हनुमान टेकरी वृंदावन श्रीधाम वृंदावन में है, बस यही है। और एक गौशाला है यहाँ खजूरी के पास गढ़ीमेड़ी गांव में, वहाँ कारी ठाकुर जी के 50 गाय हैं। अच्छा, गौशाला का तो वैसे ही बहुत महत्व बढ़ जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। अब बात करते हैं कुछ आपके, जैसे आपने अभी तक बताया कि आपने जो ये यात्रा शुरू की, अपनी जीवन यात्रा शुरू की, तो वैसे तो मुझे पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। आजकल जो युवाओं में है वो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कि हम किस लिए, जैसे अभी आपने विज़न की बात की, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने सोचा था तो क्या आज जब आप अपने आप को देखते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में, तो आप अपने को संतुष्ट पाते हैं या अभी कुछ और आशाएं हैं? देखिए, जहाँ तक साधना की बात है, जब तक जीवन है, साधु होने के नाते निरंतर साधना करना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि जीवन यापन के लिए साधन करे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करे। आज हमारे पास साधन तो हैं, साधना नहीं है। जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास दिखाई देती है, अपूर्णता दिखाई देती है। उसके पीछे एक ही बात है कि हमारे पास साधन है, साधना नहीं है। और जब जीवन में साधना होगी तो साधन कोई मूल नहीं रखता है, ठीक है, नहीं है तो ठीक है। गाड़ी है तो चलेंगे, नहीं है तो पैदल चलेंगे, समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो साधना से संपन्न व्यक्ति है वो विचलित नहीं होगा। बहुत बड़ी बात। उसके जीवन में कोई खटास नहीं है, कुंठा नहीं आएगी। और कुंठा है, खटास है, अपूर्णता की महसूस है, तो क्षमा कीजिए, कहीं ना कहीं साधना का अभाव है। भाव बस भगवान सुख निधान करुणायतन, परमात्मा के चरणों में यदि भाव है, जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई अभाव नहीं। क्या का अभाव? कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो और। हमारे एक साधु के महात्मा कहते थे, कोई हमारी बात माने तो अच्छा, नहीं माने तो बहुत अच्छा। मैं किसी को देख करके चाल बदल दूं, वो साधु नहीं हो सकता। और सबसे कहता हूं, कृपया अपनी चाल मत बदलिए, अपनी निष्ठा पे परिपक्व रहिए। आपने जो लक्ष्य तय कर लिया, चलते जाइए, चलते पहुंचेंगे। लंबी यात्रा है, 2-4 दिन लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, पर निरंतर चलते रहिए। विश्राम करिए फिर चलिए, विश्राम करिए फिर चलिए, एक दिन आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे अभी आपने ये बताया ना, अब कई लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब के शिकार रहते हैं। तो मैं अब इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि संतुष्टि क्या है? देखिए बंधु, वास्तव में लोग कहीं न कहीं अंदर से कुंठित क्यों हैं? हमारे पास जो कुछ है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और जो हम पाना चाहते हैं उसकी या तो पात्रता नहीं है या कर्तव्यनिष्ठता नहीं है। हम बस सपनों में डूबे रहते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे भाई, जो अपनी बड़ी दुकान पर बैठा है उसको पूछो तो सही कि यहाँ तक कैसे पहुँचा है, कितनी पीढ़ी उसकी गुजर गई, तब ये नाम मिला है। तो लोग उसके परिश्रम को नहीं देखते, वैभव को देखते हैं। आज कोई व्यक्ति मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपये कमाता है, घर से सोच के चले कि आज मैं 500 रुपये कमाऊंगा, और थोड़ा परिश्रम करे 700 रुपये कमा रहे तो प्रसन्नता होगी। 500 रुपये कमाने वाला आदमी सोचे 5000 कमाऊंगा, हाँ तो वो गलत है। अरे खूब मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, 500 की जगह 1000 कमाएगा, फिर भी दुखी रहेगा। अरे नहीं, 4000 कम रह गए, मुझे तो 5000 कमाने थे। नहीं नहीं नहीं, देखो भाई, यदि आपके पास मोटर गाड़ी है, कार है, तो कृपया मोटरसाइकिल वाले को देखिए, आपको संतुष्टि होगी। परमात्मा ने हमको तो मोटरसाइकिल गाड़ी दी है, इसमें मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला भी परेशान ना हो, वो किसी पैदल वाले को देख ले। पैदल वाला भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखे जो अपंग है, पैदल भी नहीं चल सकता,
चल ही नहीं सकता, पैर ही नहीं है, तो फिर आपको परमात्मा की महानता की अनुभूति हो जाएगी। भगवान ने हमें क्या दिया, कि बोले तो भगवान ने हमें क्या दिया। अरे भैया परेशान क्यों होते हो, आपको क्या दिया, ये शरीर दिया है। जिसको नेत्र नहीं है उसे पूछो नेत्र की कीमत क्या है, वो बताएगा। जिसको हाथ नहीं उसे पूछिए हाथ की कीमत क्या है। आपको परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया है, अपना स्वरूप दिया है। निराकार परमात्मा भी जब साकार होता है तो नारायण से नर बन के आता है, पालक से बालक बन के आता है। वो स्वरूप आपको भगवान ने दे दिया। पर आप दुखी इसलिए हो, आज हर व्यक्ति दुखी इसलिए उसने अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय नहीं किया। मुझे माफ करना, 60-70% लोग बिना लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं। और जिसने जीवन का लक्ष्य बनाया है वो कभी दुखी नहीं होगा। वो जानता है कोई बात नहीं, आज इस पार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, कर फिर यात्रा करूँगा, कर फिर करूँगा, चलूँगा। दो चलोगे तो थकोगे पर पहुँचोगे। पर जो पार्क में घूम रहा है वो थकेगा भी, पसीना भी आएगा, पहुँचेगा कहीं नहीं, कहीं जाना ही नहीं था। तो ऐसे ही ज़्यादातर लोग घूम रहे हैं, जी रहे हैं। क्यों जीने पता ही नहीं। जो अपने लक्ष्य को साध करके जीवन जीता है और परिस्थितियों से संघर्ष नहीं सामंजस्य बिठा के करता है, वो कभी भी जीवन में निराश हिराश नहीं होता, एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। मुझे नहीं लगता अगर इसको आदमी अपने जीवन में ढाल लेगा तो वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं उस मूल प्रश्न पे या प्रश्नोत्तरी पे जिसके लिए आज का ये पॉडकास्ट किया है। महाराज जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा उसके अंतर में कि कुंभ का मूल क्या है। देखिए बंधु, जब शुक्राचार्य जी के अनुष्ठान के प्रभाव के कारण दैत्य लोग महाराज बलि के नेतृत्व में बड़े बलशाली हो गए और देवताओं को पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, इंद्रासन भी विरत हो गया, इंद्र देवता लोग भटकने लगे। सब गए भगवान के पास, बृहस्पति के पास गए, क्या करें हम। तो भगवान ने कहा कि अभी तो शुक्राचार्य जी के प्रभाव के कारण गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, संघर्ष करके अभी जीतोगे नहीं, सामंजस्य कर लो। देवताओं ने कहा दैत्यों से समझौता कैसे कर ले, दिन और रात हो ही नहीं सकता, विश्व और अमृत हो ही नहीं सकता। बोले परिस्थिति यही कहती, मैं फिर कह रहा हूँ, परिस्थिति से लड़ोगे पराजित हो जाओगे, परिस्थिति के साथ सामंजस्य कर लोगे विजयी हो जाओगे, आज नहीं तो कल। यही हुआ। क्या करें, तो कहा समुद्र मंथन करो। भगवान कश्यप का रूप धारण किए, मदराचल लाया गया और नागवासुकी का रस्सी बनाई गई, मंथन हुआ। अब जब आप जीवन में मंथन करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो जरूर नहीं कि आपने जो चाहते तो वही फल प्राप्त होगा, उसके विपरीत भी हो सकता है। और ये मनुष्य का स्वभाव है, हम जो चाहते वही हो। अरे देवताओं को नहीं हुआ, तुम कौन हो। हम जो चाहते हो, ऐसा कैसे ना पूजा छोड़ देंगे, पाठ छोड़ देंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे, उससे बहुत दुखी हो जाओगे। देवताओं ने सोचा था अमृत निकलेगा, पर तो प्रारंभ में जहर निकल गया। भागे नहीं, डरे नहीं। अब जहर कौन पिए, तो भगवान शिव ने पी लिया। 14 रत्न निकले। बाद में अमृत कलश धन्वंतरी जी लेके निकले, तो दैत्यों का स्वभाव टूट पड़े, हमको चाहिए हमको चाहिए। तो बाद में धन्वंतरी जी उस कलश को लेके थोड़ा सा इधर उधर भगे। 4 जगह कुछ थोड़ा सा छीना झपटी हुई। छीना झपटी में कुछ अमृत के कण वहाँ पर गिरे, रतन बूंद गिरी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तीर्थराज, प्रयाग। हमारे ज्योतिष के क्रम के अनुसार 12 साल के बाद वह तिथि, वह नक्षत्र, वह समय आता है, तो एक जगह कुंभ पड़ता है। तिथियों को 12, तीसरी बार पूर्ण कुंभ पड़ जाता है हर जगह, क्योंकि 4 जगह है। परंतु तीर्थराज प्रयाग में और हरिद्वार में अर्ध कुंभ भी होता है। हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है तो उसमें उज्जैन का पूर्ण कुंभ होता है, इसलिए अखाड़े वहाँ नहीं जाते। पर तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ में और पूर्ण कुंभ दोनों में अखाड़े आते हैं। अभी जो 2025 में तीर्थराज प्रयाग, भरद्वाज मुन बसई प्रयागा, तिने राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज जी की तपस्थली
अक्षय वट, बेणी माधव का दर्शन, गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पत्याव सब कोई 1 महीने तक का उपवास होता है, जिसे कल्पवास कहते हैं। यानी कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये 4 युग बीत जाएं, आप भजन अनुष्ठान करें, वही पुण्य आपको तीर्थराज प्रयाग में 1 माघ के महीने में रह ले तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और अब तो करीब करीब 145 वर्ष के बाद जो तिथि बनी है, योग बना है, वो इतने साल के बाद बना है। और कुंभ ये जो 14 जनवरी, 29 जनवरी या 3 फरवरी का ही नहीं है, 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक 1 मास का कुंभ है। 1 महीने में आप कभी भी स्नान करें, आपको वही पुण्य प्राप्त होने वाला है। चूक तिथि अखाड़ों के लिए तय की जाती है, नहीं तो रोज अखाड़े जाएंगे तो कोई स्नान नहीं कर पाएगा, इसलिए अखाड़े के लिए तिथि तय है। वही अमृत पाने के लिए हमारे संत, हमारे सिद्ध महापुरुष, अनेक अनेक सनातन को मानने वाले बंधु बांधव सभी जाते हैं, कल्पवास करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं और माँ पतित पावनी भगवती माँ गंगा यमुना सरस्वती में अवगाहन करते हैं, आचमन करते हैं, उस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे अभी आपने एक पॉइंट बताया, वैसे तो वो आगे क्वेश्चन था मेरा, लेकिन वो आया है कि सिर्फ 3 दिन नहाने के नहीं है, आप पूरे 1 महीने में कभी भी जा कर के नहान कर सकते हो। तो इसमें क्या मतलब डिफरेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं, या सिर्फ ये मिथ है? इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कराना चाहूँगा कि क्यों लोगों के दिमाग में ये चलता है कि शाही स्नान वाले दिन जाएं। क्या शाही स्नान और अन्य दिनों में कुछ फ़र्क है नहान में? देखिए, तिथियों का तो अपना महत्व होता है, एकादशी का अपना महत्व है, पूर्णमासी का अपना महत्व है, अमावस्या का अपना महत्व है। 13 जनवरी को पूर्णमासी है, उससे माघ प्रारंभ होंगे। हाँ, जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति वृष में प्रवेश करेंगे, तो उस दिन तिथि है, पूर्णमासी स्नान करेंगे। 14 तारीख को संक्रांति है, तो उस दिन देव स्नान है, जिसे पहले शाही स्नान करते थे, देव स्नान। तो शाही स्नान के, देव स्नान का मतलब होता है एक साथ सब संतों के दर्शन हो जाएंगे। संत यहाँ पर स्नान कर रहे हैं तो आपको यहाँ करना चाहिए, क्योंकि संत दर्शजिम पातक टरहीन, संतों के शरीर से स्पर्श किए हुए जल में स्नान करना, संतों के साथ नहीं। संत जहाँ स्नान कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा हट करके स्नान करना, संतों के शरीर से जो स्पर्श जल है वो हमको प्राप्त हो जाए, उनके चरण की रज हमको मिल जाए, ये महत्व है। वैसे ही मौनी अमावस्या 29 तारीख को जो प्रमुख वहाँ का स्नान है, उसकी तिथि, अमावस्या की तिथि का अपना महत्व है, बसंत पंचमी का अपना महत्व है। तो तिथियों का महत्व तो है, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि तिथि अखाड़े के लिए निश्चित होती है। आप संतों के साथ स्नान करेंगे तो धक्का, आप संतों को धक्का देंगे या संतों को धक्का, संतों का धक्का आपको लग गया तब तो ठीक है, आपका धक्का संतों को लग गया तो अपराध हो जाएगा। इसलिए कृपया जिस दिन देव स्नान है, शाही स्नान है, उस दिन सुबह जल्दी किसी भी घाट पे स्नान करके एक जगह कहीं बैठ जाएं जहाँ सब संतों की यात्रा निकले, संतों का दर्शन करिए। संतों के दर्शन करने का लाभ है, संतों का स्पर्श करने का नहीं, दर्श लाभ है। जैसे भगवान के दर्शन का लाभ है, ऐसे दर्शन करिए, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अब इसी में ही ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि शाही स्नान, जिसको आप देव स्नान बता रहे हो इस बार करा गया है, वो क्या है? वास्तव में शाही शब्द जो है ये मुगल काल के समय प्रारंभ हुआ। शाही सवारी, शहंशाह, ये संस्कृत के शब्द नहीं है। हम लोग जिस दिन हमारा जो स्नान होता है, देव स्नान, हम देवताओं को आगे करके पीछे चलते हैं, वहाँ घाट पे जाके देवताओं का अभिषेक होता है, देवताओं को स्नान कराते हैं, फिर हम स्नान करते हैं, इसलिए देव स्नान। अब चूँकि अभी से इतने दिन से चला आ रहा था शाही स्नान, शाही स्नान, शाही स्नान, तो इस बार अखाड़ा परिषद ने तय किया कि नहीं नहीं, हम शाही स्नान को नहीं, हम देव स्नान करेंगे, उसका नाम बदल के रख दिया। अच्छा, कुंभ के जल को अमृत माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, हमारे पुराणों में भी, अध्यात्म में ये खबर रहती है। तो इसके पीछे की धार्मिक और आध्यात्मिक सोच क्या है? मैंने बताया नहीं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने भव सूला, जा मंजन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। जहाँ तीर्थ होता है वहाँ देवता निवास करते हैं,
और जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ भगवान निवास करते हैं। और भगवान के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वो चरणामृत हो जाता है, अमृत हो जाता है। और भगवान के उपासक जहाँ स्नान करेंगे वो भी चरणामृत हो जाता है। तो चरणामृत ये गंगा है। भगवान बावन को जब बलि को भगवान ने बावन बन करके उनसे पराजित किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के चरण धो लिए थे, वही गंगा है। तो गंगा का जल अमृत है। अमृत जो हमें नवीनता प्रदान कर दे, ऊर्जा प्रदान कर दे, आलस प्रमाद से समाप्त कर दे, हमारे जीवन की वासना को उपासना में बदल दे, हमारे जीवन के देवत्व को प्रकट कर दे और दानवत्व को समाप्त कर दे, वो अमृत है। उसी अमृत का लाभ लेने के लिए तो सब लोग आते हैं तीर्थों में, कुंभ में, वही लाभ है, इसलिए उसे अमृत कहते हैं। अच्छा, जैसे आजकल हमारे यहाँ कई यूथ है, युवा हैं, वो इसके महत्व को नहीं जानते और वो कभी महाकुंभ या कुंभ में या अर्ध कुंभ में नहीं गए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों उन्हें जाना चाहिए? देखिए बंधु, किसी भी राष्ट्र का, किसी परिवार का, किसी समाज का आश्रय होता है यूथ, नौजवान। बचपन खेल में चला गया, विद्याधन में चला गया, बुढ़ापा में अनेक रोग लग जाएंगे। ये जो युवावस्था है, तरुणाई, यही तो कुछ कर सकती है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, परिवार के लिए। परिवार में एक नौजवान बिगड़ जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है साहब। जब कोई माँ बाप को कहता है अरे आपका बेटा तो वहाँ रोड पे बैठा है या पड़ा है, उसको उठा के लाते हैं, तो बूढ़ा पिता कहता है हे विधाता, ऐसी संतान मुझे क्यों प्रदान कर दी, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। परंतु वही नौजवान सचरित्रवान हो, मर्यादित हो, और घर में बड़ा बूढ़ा कोई गलत काम करे और एक बार कह दे पिताजी आपको शोभा नहीं देता, एक नौजवान के कारण पूरा परिवार ठीक हो जाएगा साहब। और एक नौजवान बिगड़ जाए तो पूरा परिवार पतन की ओर चला जाता है। एक नौजवान के कारण पूरा मोहल्ला ठीक हो जाता है। लोग कहते देखो उनका बेटा कितना अच्छा है, कुछ तो देख। तरुणाई, आप देखेंगे भगवान श्री राम कृष्ण का कोई भी फोटो आपको कमर झुकी हुई, हाथ में डंडा लिए हुए, सफ़ेद दाढ़ी वाले में दिखाई देंगे। तरुणाई है, क्योंकि संगठन का काम करना है, समाज का काम करना है, व्यापार करना है, व्यवहार करना है, कुछ भी आपको करना है, इतिहास बदलना है, तो केवल और केवल नौजवान ही कुछ कर सकता है, न बचपन कुछ कर सकता है। हाँ, पर बचपन मूल है, वो संस्कारवान होना चाहिए। बचपन संस्कार विहीन हो जाएगा तो नौजवान दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए जिसका बचपन अच्छा उसका बचपन अच्छा। अच्छा महाराज जी, जैसे इसमें पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ को लेकर के कई बार कन्फ्यूज़न रहती है, इनमें क्या फ़र्क है? नहीं, महाकुंभ को ही पूर्ण कुंभ को ही महाकुंभ कहते हैं। अच्छा। अर्ध कुंभ 6 साल के बाद आता है, पूर्ण कुंभ 12 साल के बाद आता है। अब प्रयाग में 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ आएगा। लोग कहेंगे अभी 3 साल के बाद नासिक में कुंभ होगा, लोग कहेंगे अभी तो कहते आप तो कह रहे थे 12 साल के बाद आएगा। तो हर तीसरे साल में 4 जगह पड़ने का हर तीसरी साल पूर्ण कुंभ एक जगह आ जाता है। नासिक में आ जाएगा, फिर उज्जैन में आ जाएगा, फिर हरिद्वार में, प्रयाग में, ये क्रम है। तो 12 वर्ष के बाद जो आता है वो पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। 6 साल के बाद आता है अर्धकुंभ, और अर्धकुंभ केवल प्रयाग में ही होता है, बाकी जगह अर्धकुंभ नहीं होता है। नासिक में केवल 12 साल के बाद ही पूर्ण कुंभ होगा, उज्जैन में 12 साल के बाद ही पूर्ण कुंभ होगा, हरिद्वार में भी 12 साल के बाद ही पूर्ण कुंभ होता है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, जब हम महाकुंभ की चर्चा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अखाड़ों की, साधु संतों की, अखाड़ा परिषद की, इन सब की चर्चाएं आती हैं। तो अब मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अखाड़ा परिषद क्या है, और जो ये शाही स्नान का जो फैसला होता है ये कैसे लिया जाता है कि कौन पहले शाही स्नान करेगा? बंधु, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। 7 अखाड़े दशनाम परंपरा के हैं, सन्यासी परंपरा के, जो लोग ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। ऐसे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष होगा, भगवा वस्त्र पहनेंगे, उनको सन्यास परंपरा, गिरी, पुरी, भारती, देव, ऐसे सरस्वती, ये 10 नाम परंपरा, उनके 7 अखाड़े हैं। अच्छा, शंकराचार्य जी, शंकराचार्य परंपरा के 7 अखाड़े हैं।
हम लोग वैष्णव हैं, हम भगवान श्री राम, कृष्ण और नारायण की सेवा करते हैं, उष्ट मानते हैं। हमारे 3 अखाड़े हैं, अनी अखाड़े जिनको कहते हैं, दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा, हमारे 3 हैं जो वैष्णव कहते हैं, वैष्णव अखाड़े। 2 अखाड़े उदासियों के हैं, श्री चंद्र भगवान को मानते हैं, उनके 2 अखाड़े हैं। एक अखाड़ा सिख परंपरा का है, निर्मली अखाड़े जिसको कहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। अब 13 अखाड़ों की परंपरा को एकजुट करने के लिए एक संगठन बना दिया, उसे अखाड़ा परिषद कहते हैं। 13 अखाड़े एक साथ अपना निर्णय करते हैं, एक साथ बैठते हैं, उसको अखाड़ा परिषद, कमेटी, ऐसे एक संगठन बना लिया, उसको अखाड़ा परिषद कहते हैं। और जो आपने कही स्नान की बात, स्नान एक ही अखाड़ा सबसे पहले नहीं करता है। जैसे पहले अखाड़े में, पहले स्नान में ये अखाड़ा जाएगा, फिर ये जाएगा, दूसरे अखाड़े में ये जाएगा तो ये जाएगा, ऐसे क्रम बने हुए हैं। और एक अखाड़े को लगभग 25 से 30 मिनट दी जाती है घाट पे स्नान करने के लिए। आपको 25 मिनट के बाद वो घाट खाली करना पड़ेगा दूसरे अखाड़े के लिए, दूसरा अखाड़ा पीछे खड़ा होगा, आप जाएंगे वो आएगा, ऐसे क्रम है। सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे स्नान प्रारंभ हो जाता है और लगभग शाम को 4:30-5 बजे तक स्नान चलता है। 13 अखाड़े उसमें स्नान कर लेते हैं। इसमें 10 नाम परंपरा के जो संन्यास्त अखाड़े हैं, जहाँ दिगंबर रूप में नागा भी स्नान करते हैं, वो पहले स्नान करते हैं, उसके बाद वैष्णव करते हैं, उसके बाद उदासी करते हैं और निर्मली करते हैं। ये क्रम बना हुआ है। कई बार जैसे हमने देखा है ना इन अखाड़ों में, जो हमने बात की कि शाही स्नान को लेकर के, जैसे आपने कहा कि 25-30 मिनट का एक समय देते हैं, बावजूद इसके भी कई बार बातचीत के द्वारा इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक दुर्घटना ही कहेंगे हम तो, 98 में इस तरीके की एक दुर्घटना भी हुई थी जिसके अंतर्गत कई लोगों को मतलब जीवन देना पड़ा था। तो मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। नहीं, क्या है, देखिए 13 अखाड़ों में मिलाकर लगभग ऐसा मान लीजिए कि करीब 25 से 30 लाख संत हैं। अब इतना बड़ा मेला है और कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घट जाती, नहीं तो सबके समय तय हैं, सबके अपने प्रबंधक आगे पीछे रहते हैं। कोई भी एक दूसरे अखाड़े में प्रवेश न करे और एक दूसरे के समय में कोई अबाधता न करे, ये रहता है। पर कभी कोई दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है, कोई चाहते नहीं है कि ऐसा हो, पर भीड़ में कई बार ऐसा हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने और तैयारी की और सजगता की और उसके साथ योजना कैसे करें उसके लिए तैयारी की, तो भगवान की कृपा से अब ऐसी कोई दुर्घटना काफ़ी समय से नहीं घटी और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे भी कोई इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे। जैसे अभी आपने चारों प्रकार के अखाड़ों के बारे में तो बता ही दिया कि सन्यासी अखाड़े ये होते हैं, वैष्णव अखाड़े ये होते हैं, ब्रह्मचारी या उदासीन शायद उसको कहते हैं, वो अखाड़े ये होते हैं, सिक्के ये तो आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हम महाकुंभ का जिक्र करते हैं, अखाड़ों का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक मन में है वो आदि गुरु शंकराचार्य का जिक्र जरूर होता है। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना चाहूँगा कि उनका यहाँ पर क्या रोल था। देखिए, भगवान शंकराचार्य दक्षिण में केरल में पैदा हुए, साक्षात भगवान शिव के अवतार स्वरूप मानते हैं हम सब लोग। उस समय हमारे देश में भगवान बुद्ध की परंपरा को मानने वाले लोग कहीं न कहीं भगवान बुद्ध की मूल परंपरा से भटके और सनातन के विषय में खंडन मंडन बहुत होने लगा। भगवान शंकराचार्य ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की और पुनः सनातन को अपनी यात्रा के माध्यम से 4 पीठ स्थापित किए, चारों धामों की यात्रा की और लगभग 1965 के लगभग उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की। 965 हाँ, लगभग 965 हाँ, उसमें स्थापना की, 965 में स्थापना की और तब से अखाड़ों की परंपरा इस तरह से चल रही है। और भगवान शंकराचार्य ने की, बाद में हमारे जो आचार्य हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान और हमारे यहाँ जो बालानंदाचार्य जी हुए, उन्होंने वैष्णवों की अखाड़ों की परंपरा को स्थापित किया और श्री चंद्र भगवान उदासी अखाड़ों की परंपरा का पालन किया। ऐसे ऐसे सब अखाड़ों के आचार्य होते गए, उन्होंने अपने अपने अखाड़ों की स्थापना की और उस क्रम में सब लोग अखाड़े अपने स्नान करते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, कोई भेद नहीं। अच्छा, समय समय पे अखाड़ों में बढ़ोतरी की गई, पहले शुरुआत में 7 बनाए गए, फिर वैष्णव जोड़े गए, फिर उदासीन जोड़े गए, इस तरीके से धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया, परिवार बढ़ा तो आगे बढ़। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि जो 4 पीठें बनाई, तो
शंकराचार्य कौन है? नहीं देखिए, चार पीठ पे पहले वहाँ शंकराचार्य उपाचार की परंपरा थी। एक शंकराचार्य तो थे, बाकी अब उन्होंने अपने शिष्यों को बिठाया अलग अलग, चाहे वो द्वारिका है, ज्योतिष है, जगन्नाथ है, भद्रका आश्रम है, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग उन्होंने बनाए अपने शिष्यों को। अब समय बदला है तो मुख्य तो चार ही होना चाहिए, पर कई बार थोड़ा सा विवाद हो जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। मुख्य शंकराचार्य तो चार ही हैं आचार्य, बाकी थोड़ा बहुत चलता है, कोई विशेष बात नहीं है, चार ही आचार्य हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग शंकराचार्य जैसे आगे लिख लेते हैं, तो वो कौन है और वो चार मुख्य में क्या फर्क है दोनों? नहीं, आज तो देखो भैया कलयुग है। अब कलयुग में हम एक बार निवेदन करूँगा, साधु में यदि कहीं बनावट और दिखावट है, नाटक है, तो वो साधु नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग मन से लिख लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भगवान ने कृपा की, चार पैसे ज़्यादा हो गए, कुछ ऐसा हो गया कि मनुष्य स्वभाव है, थोड़ा सा मन में होता है कि हम भी कुछ लिखें पढ़ें। तो नियम तो एक अखाड़े ही बनाते हैं या विद्युत परिषद बनाता है, आचार का निर्णय करता है, और जो आचार बनता है उसका कोई नियम है हमारे यहाँ, उसमें मठाइन कहते हैं उसको। तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो कि भाष्य लिख सके। एक तीसरा मठाइन में स्पष्ट लिखा है, आचार वही बन सकता है जो जन्म से कम ब्राह्मण हो और उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो। वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तो आप कोई बने रहें, आपको आचार्य बनने की परंपरा नहीं है। आपको अपनी परंपरा के ऊपर एक भाष्य लिखना होगा, एक थ्योरी लिखनी होगी, ये पात्रता हो, और सबको जोड़ने की परंपरा पात्रता हो, केवल धनबल न हो, विरक्त भाव हो, साधुता हो, विद्वता हो। वो ऐसा कोई व्यक्ति अखाड़े और विद्युत परिषद तय करते हैं, उनको आचार्य बनाते हैं। नहीं, तो ये आचार्य और शंकराचार्य अलग अलग? हाँ, अलग अलग। अच्छा, दोनों में शंकराचार्य तो चार ही हो सकते हैं, आचार्य तो कई हो सकते हैं। आचार्य मतलब उस अखाड़े के जो आचार्य महामंडल अलग होता है। हमारे जय वैष्णवों में हमारे यहाँ आचार्य हैं, हमारे अपने रामानंदाचार्य की पीठ पर बैठे लोग, वो भी हमारे जगत गुरु हैं, वो अलग अलग हैं। वो शंकराचार्य चार वो अलग हैं, वो 10 नाम परंपरा के हैं। हमारे अपने आचार्य जगत गुरु हैं, वो अलग होंगे। निम्बार्काचार्य अलग होंगे, वल्लभाचार्य अलग होंगे, गौड़िया परंपरा के अलग होंगे, ऐसे सब अलग हैं। नाथ परंपरा के अलग होंगे, आचार्य परंपरा पर। अभी बहुत लोग अपने आप को जगत गुरु और आचार्य, यदि आप बचपन के साधु नहीं हैं और आप विरक्त नहीं हैं, आपने कभी गृहस्थी का भोग किया है, तो आप आचार्य नहीं बन सकते, आप आचार्य के पीठ में नहीं बैठ सकते। पर अब हो रहा है, घर में बच्चे हैं, पत्नी हैं, लोग लिख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कलयुग है साहब। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, इसमें ही एक चीज़ और आ जाती है कि जैसे महामंडलेश्वर का भी जो पद होता है, ये बहुत से लोग लिखते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? जैसे 1008 है तो 1008 होते हैं या क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में भी देखिए, 1008 का कोई अर्थ नहीं है, 108 का अर्थ है। अच्छा, हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, मुख्य नाड़ियाँ 108 है, उपनाड़ी अलग है। उन सब नाड़ियों पे जो संयम कर ले साधना के साथ, वैसे 3 नाड़ी हैं, अंगला बंगला तमड़ा, पर उसकी उपनाड़ियाँ जो लगभग शरीर में 108 उपनाड़ियाँ हैं, नाड़ी उपनाड़ी मिला करके उन सब पर संयम के साथ, साधना के साथ नियंत्रण कर ले, उसको 108 कहते थे। अब तो कोई लिख लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं, कोई उचित नहीं। परमहंस शब्द जिनको कहा जाता था, अवधूत शब्द कहते हैं। शरीर है पर शरीर की वृत्तियों से जो ऊपर हो गए, शरीर न उनको सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ। एक बनियान खो जाए तो रोने लगते हैं, 1000 रुपये खो जाए तो रोने लगते हैं, और 1008 है। ये एक उपहास का पात्र है, नहीं होना चाहिए। एक महामंडलेश्वर केवल अखाड़ा बनाता है। अब मैंने पहले ही कहा, कलयुग है, अब तो जगत गुरु लिखने लगते हैं लोग, तो महामंडलेश्वर की बात ही छोड़ो। पर ऐसे कोई जो अखाड़े से प्रतिपादित हैं, ऐसे लोग ही कुंभ में स्नान कर सकते हैं। मनमुखी लोग महामंडलेश्वर या जगतगुरु लिखेंगे, वो अखाड़े में प्रवेश नहीं कर सकते। कुंभ में जब स्नान होता है उसमें शामिल नहीं हो सकते। उसमें कोई वही शामिल होंगे जिनको अखाड़े ने बनाया है। अच्छा, जैसे ये अखाड़े जो बने हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाता है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, जैसे आपने बताया लाखों लोग हैं, तो क्या इसमें भी कोई संगठन होता है या किस तरीके से? परंपरा है ना भैया, अखाड़े के पदाधिकारी होते हैं, फिर अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ
कोई सीपी है, फिर स्पेशल सीपी हैं, फिर वो जोनल सीपी हैं, फिर डीसीपी है, एसीपी है, एसएचओ हैं, सेकंड एसएचओ हैं, फिर बीट अफसर है, एसआई है। ऐसे हमारे यहाँ सब व्यवस्था है। कौन क्या देखेगा, कौन दे, पूरा नीचे तक व्यवस्था है, पूरी रचना है उसकी। ऐसे मनमुखी नहीं है कि जिसका जो मन आए सो करेगा। पूरा व्यवस्था है और उनकी नियुक्ति होती है। हर कुंभ के बाद, तीसरे कुंभ के बाद नियुक्ति होती है उनकी। उनका जैसे आपका पूरा हो गया कार्यकाल तो दूसरा आपकी जगह नियुक्ति होगी। उनके पद हैं और पद पे नियुक्ति अच्छा, होती है। उसका भी समय निश्चित होता होगा। 3 कुंभ, एक पदाधिकारी 3 कुंभ स्नान कराएगा, उसके बाद बदल जाएंगे आप। तो सब निश्चित है, ऐसा नहीं कि जिसके जो मन में आए सो करेगा। तय है। पर अब तो मैं देख रहा हूँ कई लोग महामंडलेश्वर लिख रहे हैं। अब क्षमा कीजिए, कल तक जो कहीं ना कहीं केवल पांडित्य कर्म करते थे या घर में कथाएं करते थे, वो पता ही नहीं लगा कब महामंडलेश्वर बन गए। ठीक है, मैं कोई उपास नहीं कर रहा हूँ। आप विद्वान हो तो अपना काम करो ना, आप साधुओं को अपना करने दो। महामंडलेश्वर ऐसे नहीं, 12 वर्ष तक जो व्यक्ति गुरु की सेवा में रहता है उसे उस 12 वर्ष के बाद पद दिया जाता है। आप 12 महीने नहीं किसी गुरु की सेवा में रहे और कुछ भी लिख लेते हो, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे ये तो बात हो गई अखाड़ों की, हमने उसकी भी करी, लेकिन बहुत सारे और भी लोग होते हैं साधु संत जो, अब हमें नहीं इस बात की जानकारी है कि वो अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं या अलग, वो कैसे मतलब होते हैं? जो साधु है के अंदर, जो साधु है, कहीं भी रह रहा है, वो किसी गुरु का लाल है तो अखाड़े से जुड़ा होगा। वो कहीं रहता है, गांव में रहता है, बस्ती में रहता है, कहीं रहता है, झोपड़ी में रहता है, उसके गुरुजन है, गुरु परंपरा है, उसके गुरु परंपरा के अनुसार वो किसी चीज़ के अखाड़े से है। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी गोत्र का होगा, कोई इसकी परिवार की परंपरा होगी, ऐसी हमारे यहाँ परंपरा है, हमारा परिवार है। ऐसा नहीं होता कि हमारे द्वारे हैं, अखाड़े हैं। अखाड़ा है हमारा, जैसे खाकी, ऐसे अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा है मेरा। अच्छा, ये किसी न किसी अखाड़े से जुड़ा होगा। हम खोजी जी महाराज के द्वारे के हैं, ब्रह्मलाल जी महाराज के परिवार के हैं, हमारा बड़ा स्थान हनुमान टेकरी वृंदावन है, ऐसी हमारी परंपरा है। अच्छा, और जो मनमुखी होते हैं, जो गुरुमुखी है, उसकी परंपरा होगी। मनमुखी है, उसका कुछ नहीं, जो कभी ऐसे तिलक लगा लेगा, कभी ऐसे लगा। हम जो तिलक लगाए हैं इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं, और जो ऐसे तिलक लगाते हैं उसको त्रिपुंड कहते हैं। अलग अलग परंपरा है, सबके इष्ट हैं। अब बात करते हैं, आपका भी शिविर महाकुंभ में लगा हुआ है और प्रति कुंभ आप बहुत से लोगों को वहाँ पर भोजन वगैरह की सारी व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, हम लोग भगवान की कृपा से 2001 के कुंभ में मुझे अखाड़े ने श्री महंत यानी महामंडलेश्वर नियुक्त किया। तब से लेकर अब तक जो भी कुंभ पड़ते हैं चारों जगह पर हनुमान जी की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय राम कथा नगर खालसा के नाम से अपना शिविर लगता है। उसमें साधु संत भक्त आगंतुक जो भी आते, किस दिन 500 आदमी का भी भोजन बन सकता है, किस दिन 5000 का भी बन सकता है, वो तय नहीं है। आते रहते लोग, पाते रहते हैं, तो लगता है साधु सेवा में और भक्तों की सेवा में, उसमें सब लोग सहयोग करते हैं, सबके सहयोग से ही वो सेवा चलती है। इस बार भी 10 जनवरी से लेकर के और हम लोग 13 फरवरी तक वहाँ पर सेवा करेंगे। जो लोग आना चाहें, हमारा अंतर्राष्ट्रीय राम कथा नगर काली सड़क मुक्ति मार्ग झूसी शास्त्री पुल पार करके जैसे नीचे आप उतरेंगे, काली सड़क पर पहला कैंप अपना लगा है। आप पधारें, आपका स्वागत है। मैं आप सभी लोग जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन सब से ये भी कहना चाहूँगा कि महाराज जी नियमित रूप से सेवा भाव में लगे रहते हैं, लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। तो इनके ट्रस्ट का और जो भी नंबर्स वगैरह हैं हम नीचे स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। आप में से जो कोई भी उसमें सेवा भाव से दान करना चाहे वो डायरेक्ट महाराज जी के अकाउंट में चला जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे ये तो अखाड़ों की बात हो गई, उसकी बात हो गई, 144 वर्ष का एक संयोग बताया जा रहा है। तो अब ये जो 2025 का जो महाकुंभ है, ये कैसे अब तक के कुंभ से अलग होने वाला है और क्या तैयारियां विशेष रूप से इस वाले कुंभ को लेकर के चल रही हैं? देखिए, ज्योतिष की गणना होती है। अब ज्योतिष की गणना आज से करीब 145 वर्ष पूर्व जो भी तिथि नक्षत्र पर्व, कभी वाले वो तिथि है तो वो पर्व नहीं, वो नक्षत्र नहीं, वो वर्ण नहीं,
परंतु 145 साल के बाद भगवान की कृपा से इस बार 2025 में, कभी पहले जो आया था अब पुनः वही स्थिति आ रही। तो ये ज्योतिष की गणना है, कभी कभार इस प्रकार का दुर्लभ समय प्राप्त होता है और भगवान की कृपा है। 145 साल पहले भी हम नहीं थे, आने वाले 145 साल बाद भी नहीं होंगे। सही बात। भगवान की कृपा है कि हम लोगों को इस समय ये जीवन मिला है और हमको पतित पावनी भगवती माँ गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बाकी जो हमारे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो खुद एक मठाधीश हैं, एक मठ के संत हैं और नाथ परंपरा से जुड़े हैं, उनका वहाँ शिविर लगा हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति उसी टीम का होता है, उसी परंपरा का होता है, तो ज़रा ज़्यादा व्यवस्था करता है। इस बार दिव्य और भव्य कुंभ के नाम से केवल नाम नहीं है, काम भी है। और मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 दिन वहाँ जा रहे हैं, खुद देख रहे हैं सब व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि बाकी जो आयोजन हुए थे कुंभ के, उससे ज़्यादा दिव्य और भव्य और सुरक्षित और व्यवस्थित होगा, ऐसी हम कामना करते हैं और हो भी रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इस चीज़ को लेकर के मुख्यमंत्री जी पहले भी कई बार जब काशी में और जगह कार्यक्रम हुए हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के कार्यक्रमों में प्रखर रूप से शामिल भी होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति बार बार दर्ज भी कराते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कुंभ, या मैं महाकुंभ ही कहूँगा इसको, महाकुंभ के मुख्य आकर्षण। जब भी महाकुंभ की बात होती है तो कहीं ना कहीं नागा साधु और अघोरी साधु, इनकी बात जरूर होती है। थोड़ा सा उनके बारे में और बताएं। देखिए, 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में नागा है, हर अखाड़े में नागा है। परंतु दशनाम परंपरा के जो नागा सन्यासी संत हैं वही दिगंबर स्नान करते हैं, निर्वस्त्र। हमारे यहाँ जैसे वैष्णव परंपरा में हमारे नागा हैं, वो पूरा व्यवस्था करते हैं, प्रबंधन करते हैं, पर निर्वस्त्र नहीं जाते। दशनाम परंपरा के जो सन्यासी नागा हैं वो ज़्यादातर दिगंबर होकर स्नान करते हैं। उनकी परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा के हैं, तो भगवान शिव भी दिगंबर रहते थे, उसी परंपरा का पालन करते हुए दिगंबर स्नान करते हैं। तो लोगों को लगता है एक नयापन है, इसलिए लोग दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। और बाकी तो सभी साधना करते हैं, संत हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो इसमें भी एक नागा परंपरा भी है और वो सब दिगंबर होकर के देवताओं के साथ स्नान करते हैं और लोग उनके दर्शन करते हैं। और जहाँ तक अघोरी है, अघोरी भी भगवान शिव के ही उपासक होते हैं, परंतु शमशान वाले भगवान शिव के उपासक होते हैं। शमशान में रहते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। हम वैष्णव हैं, इसलिए अघोरी परंपरा की साधनाओं से हमारा कोई बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष वो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सात्विकी वृत्ति से उपासना साधना करने वाले लोग हैं। उसमें थोड़ा सा तामसी वृत्ति आती है अघोरी परंपरा में। और अघोरी परंपरा में आप बनारस जाएंगे और कहीं जाएंगे तो कई लोग इस परंपरा को मानने वाले लोग, अघोरी परंपरा को मानने वाले लोग आते हैं और वो भी कुंभ में आते हैं, उनका भी लोग दर्शन करते हैं। तो नागा साधु जो हैं वो अन्य साधुओं से कैसे अलग होते हैं? नहीं, अलग कुछ नहीं है, वो तो लोगों ने एक आकर्षण का केंद्र बना दिए, अलग नहीं है, वो सब उसमें से ही है। क्योंकि उनको एक अलग से देखते हैं, वो दिगंबर है, तो इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गए और उनका दर्शन करते हैं। इससे ज़्यादा तो और कोई ऐसी बात नहीं। वो भी साधु हैं, वो भी संत हैं, वो भी साधना करते हैं, कुंभ में दर्शन देते हैं भगवान की कृपा से। बाकी अपने अपने जगह जा कर के वो भी साधना करते हैं, भजन करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कोई वो नहीं है। पर लोगों को लगता है कि नहीं, हमें उनका दर्शन करना है तो दर्शन करते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, उनका भी मतलब सेम कोई ऐसा व्रत एक्स्ट्रा नहीं होता है जो निर्वस्त्र रहते हैं, धूनी तपते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। तो लोगों को लगता है कि इतनी सर्दी में और गर्मी में निर्वस्त्र रह रहे हैं तो कुछ तो है। तो लोग कहीं ना कहीं संतों के प्रति आकर्षण है, उनके प्रति लगाव कि इनका आशीर्वाद हमें मिले, इनका सानिध्य मिले, इसलिए लोग दर्शन करने जाते हैं। हाँ, मतलब कई लोगों को ये रहता है वहाँ भीड़ नागा साधु के आसपास ज़्यादा रहती होगी। जैसे अभी मैं कल ही जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं एक देख रहा था कि एक 3 फुट 8 इंच के साधु हैं, वो शायद 32 वर्ष से या 28 वर्ष से नहाए ही नहीं हैं। तो कई लोग आ रहे हैं, तो हाँ ऐसी ऐसी भ्रांति हैं जो लोग उनको, देखो भैया, मेला है और मेला का मतलब होता है सबसे मिलना हो जाए। इसमें दिव्य, अति दिव्य, अद्भुत, अति अद्भुत सब प्रकार के सब संत महात्मा भक्त लोग आएंगे, इसी का नाम तो मेला है। तो जहाँ जिसकी रुचि पड़ेगी वहाँ दर्शन करेगा।
कोई आशीर्वाद लेगा, कोई दर्शन करेगा, कतो निमंजन कतो प्रणामा कतो मिलोक मरनामा, जैसे जिसकी रुचि है वहाँ जाके लोग आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। यही आकर्षण है महाकुंभ का, जब लोग जा रहे हैं वहाँ साधु संत अघोरी अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, अब बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि साधु, महात्मा और सन्यासी क्या ये अलग अलग हैं या एक हैं? देखिए, साधु वो है जो साधना पे जा रहा है, पथिक है, पहुंचा नहीं, वो साधु। जैसे साधक कहते हैं, साधक जा रहा है। साधु एक स्थिति पर पहुंच गया है, जैसे स्टूडेंट, उसने मिडिल पास कर ली तो फिर 9th में प्रवेश करेगा, 12th कर ली तो कॉलेज जाएगा। ऐसी एक श्रेणी है। साधु है जो जा रहा है, पढ़ रहा है अभी, हाँ, साधक बना है, स्टार्टिंग हुई है। साधु है, उसने समझ लो आप 12th कर ली, अब वो कॉलेज में जाएगा, तो कॉलेज में जाएगा तो संत, अनुशासन मतलब संत माने शांत हो गया है, महात्मा संत। अब उसकी चंचलता समाप्त हो गई, स्तर हो गया है, उसके अंदर एक गरूरता आ गई है, कुछ पा लिया है उसने, रिसर्च किया है उसने, अध्ययन किया है, तो संत हो गया। पहले साधु था, जब चल रहा था तब साधु था, फिर संत बन गया। फिर महात्मा उसे कहते हैं जिसने आत्मा परमात्मा के चिंतन को इतना ग्रस्त कर दिया है कि वो निरंतर शरीर में रहते हुए भी परमात्मा की नित्य की लीला में चिंतन करता है, मनन करता है। वो आपको हंसता दिखाई देगा, रोता दिखाई देगा, लोग कहें मेरा भाई बाबरी, सास कहे कुलनासी नहीं, हमें सामान्य दिखाई देगा, ऊपर सामान्य नहीं है, असामान्य। वो निरंतर परमात्मा की लीला में विद्यमान है, भगवत दर्शन कर रहा है, उसको कहते हैं महात्मा। वो महात्मा है, वो निरत हो चुका है, कभी हंसेगा कभी रोएगा, न उसे कोई सुख है न दुख है, कुछ नहीं। और सन्यासी उसे अब नहीं, सन्यास तो एक परंपरा है भैया। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, उदासी हैं, नाथ हैं, ये तो एक परंपरा है, वो तो कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, एक और कहा जाता है कि आचारों द्वारा पिंडदान करने के बाद क्या कोई कर्म शेष नहीं रहता? दशनाम परंपरा में जब किसी को साधु बनाया जाता है, पहले उसको महापुरुष बनाया जाता है, तब उसको लंगोटी, चोटी और यज्ञोपवीत दिया जाता है। फिर उसकी चोटी काट करके गुरु को दे दी जाती है, सन्यासी बन जाता है। फिर जो उस अखाड़े के, जिस अखाड़े का होता है, उस अखाड़े के आचार्य होते हैं, उनको संन्यास्त करते हैं और उनको अपने हाथ से अपना पिंड दान करना होता है। मालूम मैं मर चुका हूँ, संसार की दृष्टि से अमृत हो चुका हूँ, यूटर्न ले लिया है। लोग कहते हैं मुड़ना मतलब यूटर्न ले लिया। अभी तक हमारा संसार था, परिवार था, अब कुछ नहीं, अब जो कुछ है परमात्मा है, उसके अलावा कुछ है। तुम्हें छाण गति दूसरा नाही, राम बसोतन के मन माही, मंत्र जाप नित जपे तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा, कहूँ सत्य प्रिय वचन विचारी, सोबत जागत शरण तुम्हारी। अब जो कुछ है परमात्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अपने हाथ से अपना पिंडदान करना, क्योंकि अब परिवार नहीं है, कुछ नहीं, तो मरने के बाद कौन पिंडदान करेगा, कहीं भी मृत्यु हो सकती है। अपने हाथ से पिंडदान करते हैं, अपने हाथ से श्राद्ध करते हैं, तो संन्यास्त हो जाते हैं। इतनी सी बात। फिर उनको अग्नि भी नहीं जलाया जाता, उनको भूमि समाधि दी जाती है, जल समाधि दी जाती है। हम वैष्णव हैं, हमको जल समाधि दी जाएगी या फिर अग्नि संस्कार किया जाएगा, इतनी सी बात। वो परंपरा है। क्या सन्यास मोक्ष का मार्ग भी है? हाँ, निसंदेह। तो संन्यास का मतलब होता है आपने सभी वृत्ति से अंतर्मुखी हो गए आप। अब बाहर की यात्रा पूर्ण हो चुकी है, अंतर्मुखी हो गए आप। न दुख है, न सुख है, न हानि है, न लाभ है, बस शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अंतर की एक यात्रा। संन्यास्त मतलब सबका परित्याग कर दिया। अब कोई आकांक्षा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है, हो गया, पूर्णता हो गए, स्तर हो गए, उसका नाम संन्यास्त है। और वो रास्ता मोक्ष के लिए जाता है, कल्याण के लिए जाता है। जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाएगा, अंतर की यात्रा प्राप्त करेगा, सभी बाहर की वृत्तियों से निवृत्त होकर के अंतर्मुखी होगा, तो मोक्ष को ही प्राप्त करेगा, कल्याण को प्राप्त करेगा, स्वाभाविक है। अच्छा, जो लोग पहली बार जैसे कुंभ में जा रहे हैं, उन्हें कोई 3 बात आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, एक तो कुंभ में जा रहे हैं तो पवित्रता का ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें, और
बहुत ज़्यादा व्यवस्थाओं की आकांक्षा न रखें। ये नहीं है, वो नहीं है जी, हमें तो अटैच चाहिए, हमें तो ये व्यवस्था चाहिए। घर रहो ना भाई, शरीर ठीक नहीं तो घर रहो। वहाँ तप करने जा रहे हैं आप, साधना करने जा रहे हैं। जैसी जो व्यवस्था दे रहा है वो भी 10 दिन पहले से आया होगा ज़्यादा आपसे। तो जो व्यवस्था है उसमें धैर्यपूर्वक, मर्यादापूर्वक रहना, और जहाँ आप रहना, और कम से कम किसी की सेवा कर नहीं सकते हो, कृपया किसी सेवा लेना नहीं। तीर्थ में जाकर के सेवा करना चाहिए। वैसे तो ठीक है, शरीर ठीक नहीं है तो शरीर नहीं आपका ठीक है, आप सेवा नहीं कर सकते हो तो कृपया तीर्थ में जाके किसी की सेवा नहीं लेना। देखो बाकी जगह पाप करोगे तो तीर्थ में समाप्त हो जाएगा, पर तीर्थ में किया हुआ पाप कहीं समाप्त नहीं होता है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, पवित्र रहें, मर्यादित रहें। और एक बात, स्नान करते समय बहुत ध्यान रखें, वहाँ सब अच्छे ही लोग नहीं जा रहे हैं। जब तक आप गोता लगाएंगे तब तक हो सकता है बाहर निकले तो कपड़े भी न मिले, आप ही पता लगे कि दिगंबर नागा बन गए। तो जरा एक व्यक्ति स्नान करे, दूसरा कपड़े देखे। परिचित जगह में ही रात्रि में विश्राम करें। परिचित, जहाँ आपकी परिचित जगह है या 2-4 लोग हो तो एक व्यक्ति जगे, बाकी लोग सोएं, क्योंकि सब मेला है, मेले में सब तरह के लोग होते हैं। इतनी भीड़ है, इतना क्राउड और है। दूसरे का कूड़ा किया नहीं उठा सकते हैं तो कृपया खुद तो गंदगी न करें, खुद तो कूड़ा न करें। एक अभद्र भाषा किसी को न बोले। हो सके तो गंगा यमुना के किनारे कहीं बैठ करके 2-4-5 मिनट मौन रहें और देखें कि गंगा हिमालय से चल करके निरंतर चल रही है, कहीं रुकी नहीं। उसे जाने के लिए किसी ने रास्ता नहीं बनाया होगा, कितने पहाड़ों से हजारों साल संघर्ष किया होगा तब आज यहाँ है। ऐसे ही हम चरे हुए जीवन में चलते रहें। एक छोटी सी नाली कहे मैं तो समुद्र से मिलूंगी, लोग कहें क्या, नहीं मिल सकती, पर वो नाली अधीर न हो, वो नाली धीरे धीरे बड़े नाले से मिल जाए, वो नाला और बड़े नाले से मिल जाए, वो नाला और बड़े नाले से मिल जाए, वो नाला जाके नदी में मिल जाए, नदी किसी दूसरे नदी में मिल जाए, वो नदी और किसी ने तो समुद्र में पहुंच जाएगी। बढ़िया, उसकी यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे चलते रहो। चींटी अपनी चाल चले, हाथी अपनी चाल चले, घोड़ा अपनी चाल चले। अपनी चाल बदल दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मर्यादित होकर के, दृढ़ता होकर के निरंतर अपनी व्यवस्था के अनुसार बिना गिलानी के चलते रहोगे, एक दिन पहुंच जाओगे। कुछ लोग जो है कुंभ का पहला अर्थ नहीं समझते, आपकी नज़र में क्या है? कुंभ माने घड़ा, मटका, सीधी सी बात। तो जो मटका अमृत का निकला था समुद्र से, उसी मटके से जो अमृत के कण निकले, बूंद निकले, उसी प्राप्त की अभिलाषा के लिए हम कुंभ में जाते हैं, सीधी सी बात। ऐसे ही हमारा ये मटका है, इसमें आप झांक के देख लो कि इसमें जहर भरा है कि अमृत भरा है, पता तो लग जाएगा। मटके को उल्टोगे तो ऐसे ही हम जब बोलते हैं तो पता लगता है क्या भरा है अंदर, तय हो जाता है ना। आप कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं, कुछ लोगों की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो चीनी तो नहीं भरी अंदर, नमक नहीं तो चीनी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपका बर्तन कितना अच्छा है, अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा अच्छी बात है उसमें भरा क्या है। बर्तन तो सोने का है, पर उसमें विष भर दिया तो किसी भी बर्तन में आप विष भरेंगे लोग मरेंगे, किसी में अमृत भरेंगे लोग जिंदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर का भी एक मटका ही है, इस मटके में क्या भरना है हमें तय करना पड़ेगा। कौन को संगत पाई न साही, रहो नीच मते चतुराई। हमारी संगति कैसी, हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं। जैसे लोगों आप साथ बैठेंगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे आप कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे भोगना पड़ेगा। हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो। बिजली का तार मैं छूँ चाहे आप छूँ, करंट तो लगेगा, ऐसा थोड़ी बाबा जी तो नहीं लगेगा। कोई भी छू, ऐसे जहर जो पिएगा मरेगा, ऐसे गलत जो काम करेगा वो भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान, जागृत रहो, सचेत जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कुंभ के समय की कोई ऐसी चमत्कारी घटना जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? नहीं, देखो मैं एक तो चमत्कारों में विश्वास नहीं करता हूँ, क्षमा कीजिए, नहीं कोई चमत्कार। कोई ऐसी मेमोरेबल आप बस घटना? यही चमत्कार है, वहाँ जाकर के स्नान करें, संतों का दर्शन करें और यथासंभव सेवा करें, नाम जप करें, साधना करें, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। मेरे चमत्कार से आपको क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। मेरे फोटो पर माला चढ़ाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं आपको भोगना पड़ेगा। बंधु, एक गाली किसी को दोगे
वो भी ब्याज सहित आएगी। एक गिलास किसी को पानी पिलाओगे वो भी ब्याज सहित आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ये कोई बहुत आप क्या कर रहे हैं? तुम किस चौराहे पर खड़े हो? तुमने अपने जीवन में क्या किया है? जो किया है भोगना पड़ेगा। ऊपर कोई वकील की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ की संपत्ति वहाँ काम नहीं आती भाई साहब। एक दूसरी कंट्री में यहाँ की जो पैसा है वो नहीं चलता है। यहाँ का वहाँ का दूसरा है, यहाँ का दूसरा है। तो ऐसे ही यहाँ की संपत्ति वहाँ काम नहीं आने वाली है। वहाँ एक ही संपत्ति है, आपने कितना भजन किया है, कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है, कितना तीर्थ किया है, मानवता का काम कितना किया है, वो आपको मिलेगा। नहीं किया तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। बॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर लोग ये कहते हैं, मतलब उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि ये कुंभ के मेले में खो गए थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, न तो लोकेशन भेज सकता था कोई, नहीं तो साथ वाला फ़ोन था, और फ़ोन थे ही नहीं। गांव के पुराने लोग जाते थे और बेचारे बिना पढ़े लिखे भी होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था। पुलिस ने इधर का इधर चले गए, इधर का इधर चला गया, तो कहते थे कुंभ का खोया तो 12 साल में मिलेगा। मतलब आप मानते हो खो जाते थे? हाँ, निस्संदेह खो जाते थे। आज भी खो जाते हैं बहुत लोग। सबको नहीं, हमको आता है कोई कहे लोकेशन भेजो, मुझे पता ही नहीं। तो क्या कुंभ अपने आप में है भी तो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। हाँ, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का एक धार्मिक बड़ा कुंभ आयोजन है, जिसमें कई 100 करोड़ लोग जाने वाले हैं। तो आप भी आइए, आपका स्वागत है। और अपने को पूर्ण मर्यादित होकर के स्नान करें, अवगान करें, जो आपकी श्रद्धा है वो दान करें, नहीं तो भगवत नाम लेकर के आराम से आएँ। अब हम बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पे हैं। मुझे पता है मैंने आपका बहुत समय ले लिया। अब आखिरी में कुछ रैपिड फायर एक राउंड होता है हमारा, उसमें मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन करूंगा। शॉर्ट में आप जो भी उस पर कहना चाहें वो कह सकते हैं। आपका पसंदीदा श्लोक? देखिए, मेरे पसंदीदा तो सभी हैं, बस परमात्मा की शरणागति हो जाए। कार्पाण 200 पैसवावा प्रच्छाम ताम धर्म समूचेता ऐसे संभूषण साधुआ ताम प्रपन्नम। हिनात मैं किसी लायक नहीं हूँ, तेरा हूँ बस, तू जान तेरा काम जान। मैं तेरा शिष्य, तेरा सेवक, तू मेरा स्वामी, तुम मेरे प्रभु गुरुपत माता, जाऊँ कहाँ तज पकड़ जाता। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है बस। सबसे पवित्र स्नान कौन सा है, यमुना, गंगा या सरस्वती? वैसे तो सबका हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे छोटा बाथरूम का स्नान, फिर किसी कुएं का स्नान, फिर सरोवर का स्नान, फिर नदी का स्नान, और सबसे दिव्य पवित्र गंगा का स्नान। आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे गुरु जी, और दूसरा रामचरितमानस। आपका कोई मनपसंद ऐसा भजन? भगवत भजन मेरा कोई ऐसा नहीं, बस परमात्मा की शरणागति। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, मैं तो अर्जी कर सकता हूँ, आगे ठाकुर तेरी इच्छा। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो समय निकाला। मैंने भी पूरी जिज्ञासा से आपको सुना है, और मुझे नहीं लगता एक एक सवाल का ऐसा सटीक जवाब आया है। जो लोग कुंभ में जाने वाले हैं उनके लिए तो है ही महत्वपूर्ण, जो कभी नहीं गए हैं वो विचार ज़रूर बनाएंगे इस पॉडकास्ट को पूरा देख करके। और मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगा, जो आप इतने एंड तक आए हो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, ये पॉडकास्ट ने आपको क्या दिया है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ। जय श्री राम। मेरे तरफ से भी विकास पुरोहित जी के इस चैनल में, जो चैनल है इनका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये नौजवान वैदिक परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, द्वितीय कार्य कर रहे हैं, तो इनका मनोबल बढ़े। वो तो भी बढ़ेगा जब आप उनको सहयोग करेंगे, इनको स्वीकार करेंगे, उसे देखेंगे। जय श्री राम।